घने जंगल में पेड़ों के बीचों बीच फूलों के पास एक छोटा सा घर था, जिसमें नाजुक सी रानी तितली अपनी बेटी सोनीता के साथ रहती थी। सोनीता ने अभी नया नया ही उड़ना सीखा था। वो उड़ तो सकती थी, मगर उसकी मम्मा रानी तितली अभी उसे कहीं बाहर भेजने से डरती थी। मम्मा, मैंने अपने घर के आसपास के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मेरा जंगल घूमने को दिल कर रहा है। कल मेरी सहेली ने मुझे बताया है कि झरने वाली नदी के पास लाल फूल है। मम्मा, मैं लाल फूल देखा हूँ। बेटी, अभी आपको बाहर के हालात का कुछ पता नहीं है। मुझे डर है कि कोई आपके नाजुक पंख ना तोड़ दे। मम्मा, एक ना एक दिन तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा, क्यों ना आज ही सही। ऐसे काफी देर जिद करने के बाद सोनीता अपनी मम्मा रानी को मना लेती है और सोनीता पहली बार अपने घर से दूर जाने के लिए निकल जाती है। वो अपने नाजुक पंख फैलाए हवा में उड़ती जा रही थी। ठंडी हवा और फूलों की खुशबू उसे छू कर गुजर रही थी। उसी जंगल में 3 दोस्त जग्गू कौवा, किकी कबूतर और बुलबुला बुलबुल का बेटा भी रहते थे, जो आज झरने पर खेलने के लिए आए हुए थे। किकी झरने के पानी को देख रहा था, जब पीछे से आकर जग्गू उसे धक्का दे देता है। किकी पानी में गिर जाता है। झरने का बहाव बहुत तेज था। किकी तेजी से बहता हुआ नीचे गिर जाता है। जग्गू, जग्गू, ये क्या किया तुमने? किकी डूब रहा है, उसे बचाओ। मैंने तो शरारत की थी, मुझे क्या पता था कि किकी डूब जाएगा। फिर बुलबुला और जग्गू एक शाख की मदद से बहुत मुश्किल से किकी को नदी के पानी से बाहर निकालते हैं। कोई हद होती है, ऐसी शरारत भी भला करता है कोई? भूल गए जब पिछली बार तुमने मुझे नदी में धक्का दिया था। थोड़ी देर बाद उसी झरने पर सोनीता तितली भी पहुंच जाती है, जो शरारती बच्चों को नहीं जानती थी। सोनीता उन बच्चों से थोड़ी दूर लाल फूलों के पास बैठ जाती है। क्या आप मुझे देखने आई हैं? हाँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ। मम्मा तो मान ही नहीं रही थी। मेरा सुर्ख रंग कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। मैं छोटी सी थी जब से आपको मिलने को दिल कर रहा था। मेरे घर के फूल आप जैसे सुंदर नहीं हैं। आपके पंख भी दूसरी तितलियों से ज्यादा सुंदर हैं। जाते हुए आप मेरा थोड़ा सा रस भी लेती जाना। इसे अपने पंखों पर लगाने से आपके पंख महकते रहेंगे। किकी और बुलबुले, देखो देखो, वो सामने तितली, चलो पकड़ें। चलो चलो, तितली को पकड़ते हैं। ऐसा कहते हुए किकी, जग्गू और बुलबुला उस नाजुक तितली को पकड़ने भागते हैं। मैं फिर किसी दिन अपनी मम्मा के साथ आऊंगी। मेरा नाम सोनीता है और मेरा रोज। सोनीता, भागो भागो यहाँ से, वो शरारती बच्चे आपके पंख तोड़ देंगे। क्यों? मगर मैंने उन्हें तंग तो नहीं किया। सोनीता, मेरी बात मानो, आप भाग जाओ, वो आ रहे हैं। फिर सोनीता कोई बात किए बिना वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों शरारती बच्चे भी सोनीता के पीछे लग जाते हैं। तेज और तेज उड़ो, वो थक कर गिर जाएगी और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। मैं दूसरी तरफ से होता हूँ। बुलबुले, शाख तोड़कर पंख में पकड़ लो और उस तितली को पत्तों वाली शाख से नीचे गिरा दो।
वो सब तितली के पीछे ऐसे लगे हुए थे जैसे उस नाजुक तितली ने उनका कोई नुकसान किया हो। भागते भागते वो नाजुक सी तितली थक चुकी थी और फिर एक घर की खिड़की खुली देखकर वो उस घर में चली जाती है। मुझे बचा ले, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। यहाँ छुप जाओ मेरे पीछे। कहाँ गई? अभी तो यहाँ थी, कहाँ जा सकती है? वो तीनों शरारती बच्चे सोनीता को ढूंढ रहे थे और फिर थक हार कर वापिस चले जाते हैं। वो चले गए हैं। आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम सुनीता है। मैं तो झरने पर लाल फूल देखने आई थी कि वो मेरे पीछे लग गए। वो बहुत शरारती और गंदे हैं। वो तीनों मुझे भी बहुत तंग करते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू की मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, ये सुनीता है। मम्मा, जग्गू और उसके आवारा दोस्त इसके पीछे लग गए थे और फिर ये भागकर यहाँ आकर छुप गई। वो बच्चे बहुत बुरे हैं। सुनीता बेटी, आपको अकेले घर से दूर नहीं आना चाहिए था। अब आपकी मम्मा बहुत चिंतित होगी आपको लेकर। अपनी मम्मा का नाम सुनकर सोनीता रोने लग जाती है। बेटी चुप कर जाओ, अब तो रात हो गई है। मैं कल सुबह आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ आऊंगी। मम्मा प्लीज आप सुनीता को अभी छोड़ाएं, इसकी मम्मा परेशान होंगी। आंटी प्लीज कुछ करें, मेरी मम्मा तो बहुत रो रही होंगी। ठीक है बेटी, चलो मैं अभी आपको छोड़ कर आती हूँ। मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया और उसका बेटा नाजुक सोनीता तितली को साथ लेकर उड़ते हैं। मैंने बहुत रोका था आपको बेटी, मगर आपने मेरी एक न सुनी। रात हो गई है, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मम्मा तितली रोए जा रही थी और ऐसे बातें किए जा रही थी। रानी तितली अपने पड़ोसी जुगनू के पास जाती है। क्या हुआ रानी, आप क्यों रो रही हैं? सुनीता झरने पर गई थी, अभी तक नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई है। वहाँ झरने पर कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कहीं उन्होंने पकड़कर सुनीता के पंख तो नहीं तोड़ दिए? जुगनू भैया, क्या आप मेरे साथ सुनीता को ढूंढने जा सकते हैं? हाँ, मुझे रास्ते का पता है, मैं आपके साथ जाता हूँ। अभी वो वहाँ से उड़े ही थे कि थोड़ी दूर उन्हें कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो रुक जाते हैं और फिर सोनीता, रानो चिड़िया और उसका बेटा वहाँ आ जाते हैं। सोनीता अपनी मम्मा के गले लग जाती है। कहाँ चली गई थी मेरी बेटी? मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया है बेटी। मम्मा, ये चिड़िया आंटी और ये इनका बेटा है। अगर आज ये मुझे ना बचाते तो वो शरारती बच्चे मेरे पंख तोड़ देते। वो मुझे पकड़ने मेरे पीछे लग गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बेटी को आपसे मिलवाकर। चले, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर जुगनू अपने घर और वो सब रानी तितली के घर चले जाते हैं। फिर रानी तितली चिड़िया और कुकू के लिए गरम गरम मकई का सूप तैयार करती है। सोनीता और कुकू खिड़की में बैठे बातें कर रहे थे। वो रात चिड़िया और कुकू सोनीता के घर में ही गुजारते हैं। ऐसे सोनीता को एक सच्चा और पक्का दोस्त मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद किया करें। आपका धन्यवाद।